21 मई 1991 एक आम चुनावी रात। तमिलनाडु का छोटा सा कस्बा श्री पेरम्बदूर। राजीव गांधी लोगों के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कुछ ही सेकंड में भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक मुस्कुराती हुई लड़की और हाथ में फूलों का हार लिए और फिर एक भयानक धमाका। उस पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरा बल्कि भारत का एक युग खत्म हो गया। कौन थी वो लड़की? क्या थी LTTE? कैसे एक फोटो ने हत्या के हर राज को खोल दिया? कैसे बनी एक राजनीतिक साजिश भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की? और क्यों आज भी इस केस में कई रहस्य अनसुलझे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजीव गांधी की हत्या की असली कहानी, असली सबूतों के साथ। राजीव गांधी एक ऐसा नाम जो आज भी भारत की आधुनिक सोच का प्रतीक है। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे, एक पेशे से पायलट जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। 1980 के दशक में जब उनकी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरे देश ने एक ही आवाज में कहा, अब देश को राजीव गांधी चाहिए। 1984 में मात्र 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई, टेलीकॉम सेक्टर खुला और भारत डिजिटल युग की ओर बढ़ा। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि उनका हर फैसला उनकी किस्मत की एक नई दिशा तय कर रहा है। श्रीलंका हिंद महासागर का छोटा सा द्वीपीय देश, जहां तमिल अल्पसंख्यक और सिंहली बहुसंख्यक के बीच गहरी दरार थी। 1980 के दशक में श्रीलंका में तमिल लोगों के खिलाफ भेदभाव बढ़ा। तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए हथियार उठा लिए और जन्म हुआ LTTE का, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। LTTE का लक्ष्य था एक स्वतंत्र तमिल इलम देश बनाना। भारत के दक्षिण में बसे तमिलनाडु के लोग LTTE के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसी राजनीतिक दबाव में भारत ने LTTE को समर्थन दिया, हथियार, ट्रेनिंग और शरण दिया। पर राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तय किया कि भारत को अब शांति मिशन के रूप में कदम उठाना होगा। 1987 में इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट हुआ। राजीव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन से समझौता किया, भारत पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा ताकि LTTE और सरकार के बीच युद्ध खत्म हो सके। लेकिन LTTE के लिए ये शांति नहीं, धोखा था। भारत जो कभी उनका साथी था अब उनके दुश्मनों के साथ था और यहीं से शुरू हुई राजीव गांधी के खिलाफ नफरत की कहानी। LTTE का नेता वेलुपिल्लई प्रभाकर बेहद चालाक और निर्दयी था। वह मानता था जो हमारे रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। राजीव गांधी के खिलाफ उसकी नाराजगी धीरे धीरे घृणा में बदल गई। 1989 तक भारत ने अपनी पीस फोर्स वापस बुला ली, लेकिन नुकसान हो चुका था। LTTE के कई लड़ाके भारत की कार्रवाई में मारे गए थे। प्रभाकर को यकीन था राजीव गांधी इसके जिम्मेदार है। उसी समय भारत में फिर से चुनाव की तैयारी थी। 1991 के लोकसभा चुनाव का राजीव गांधी देश भर में प्रचार कर रहे थे और LTTE ने तय किया यही मौका है बदला लेने का। LTTE का खुफिया शाखा JI ने हत्या की योजना तैयार की और मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन चीता। इस मिशन की कमान दी गई एक महिला को, धन्नु, जिसका असली नाम था थेनमोझगी रजारत्नम। 20 साल की एक युवा LTTE की समर्पित फिदायीन धन्नु को भारत भेजा गया अपने साथियों शिवारस, मुरुगन, नलिनी और रविचंद्रन के साथ। उनका मकसद था राजीव गांधी के प्रचार कार्यक्रम पर नजर रखना
और हमला करने के लिए सही अवसर चुनना। शाम के 9 बजे राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए श्री पेरम्बदूर पहुंचते हैं। यह तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले का एक छोटा सा इलाका था। सभा में सैकड़ों लोग मौजूद थे। हर कोई अपने नेता से मिलने को उत्सुक थे। राजीव गांधी भीड़ में घुलते मिलते हर किसी का अभिवादन करते जा रहे थे। भीड़ में एक लड़की थी, सफेद सलवार में फूलों का हार लेकर। वो मुस्कुराती हुई राजीव गांधी की ओर बढ़ी। राजीव गांधी ने मुस्कुराकर कहा, फूल दो बेटी। धन्नु झुकी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। राजीव गांधी और धन्नु दोनों के शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। 14 लोग मौके पर ही मारे गए, 43 लोग घायल हो गए। जमीन पर सिर्फ जले हुए जूते, कपड़े और कैमरे के टुकड़े बचे थे। भारत ने अपने प्रधानमंत्री को 1 सेकेंड में खो दिया। एक स्थानीय फोटोग्राफर हरि बाबू उस सभा में मौजूद था। उसने कुछ तस्वीरें ली थी और कुछ ही सेकंड बाद वो भी ब्लास्ट में मारा गया। पर उसके कैमरे से मिली तस्वीरें हत्या की गुत्थी सुलझाने की कुंजी बनी। इनमें से एक तस्वीर में धन्नु को राजीव गांधी के पास खड़ा देखा गया और आखिरी तस्वीर थी जो उनकी हत्या से सिर्फ 3 सेकंड पहले ली गई थी। सीबीआई ने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। कई महीनों की जांच के बाद पता चला कि यह हमला एलटीटीई द्वारा ही कराया गया था। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। एलटीटीई के कई भारतीय समर्थकों को पकड़ा गया। कुछ ने आत्महत्या कर ली ताकि राज बाहर न आए। 1998 में अदालत ने 26 लोगों को दोषी ठहराया, 4 लोगों को फांसी की सजा दी और 19 को उम्र कैद की सजा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सभी को रिहा कर दिया। यह हत्या सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ भी थी जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को भारी सहानुभूति मिले और सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखने से मना कर दिया। कई सालों बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस अध्याय को क्षमा के रूप में याद किया। प्रियंका गांधी ने उन हत्यारों से जेल में जाकर कहा, मैं आपको माफ करती हूँ। राजीव गांधी अब नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत को जो राह दिखाई वो आज भी जारी है। कंप्यूटर से लेकर मोबाइल क्रांति तक हर भारतीय उनके विजन का हिस्सा जी रहा है। 21 मई आज भी एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है ताकि हम याद रख सके, नफरत किसी समस्या का हल नहीं बल्कि एक और त्रासदी की शुरुआत है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं अगला डॉक्यूमेंट्री आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।